इस साल मलयालम इंडस्ट्री के साथ हुआ एक मजाक। एक ऐसी मूवी आई जिसका हाइप अनरियल था। सारे लोग वेट कर रहे थे कि ये मूवी कब आएगी, इतना ज्यादा हाइप था। मतलब 200 करोड़ रुपए कमाए इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे। सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एम्पुरान तो मलयालम सिनेमा का गेम ही चेंज कर देगा। इस मूवी के हाइप के बीच में एक छोटी सी मूवी का ट्रेलर भी आया था। एक्चुअली ये मूवी भी मोहनलाल जी की थी, जो कि थी तुडरुम। तो जब एम्पुरान जैसी मूवी आ रही है तो तुडरुम के लिए तो लोग ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे कि चलो छोटी सी मूवी है। इवन तुडरुम मूवी के जो डायरेक्टर थे तरुण मूर्ति, उनको तक ये लग रहा था कि एम्पुरान की हाइप में उनकी जो मूवी है वो पिस जाएगी, नहीं चलेगी। बट होता इसका उल्टा ही है। एम्पुरान जो इतनी बड़ी मूवी थी वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल नहीं रही। चलो चली थोड़ी बहुत मूवी ने कमाया जरूर, बट जब तुडरुम मूवी आई लोगों ने बोला कि हमने अपने असली ओजी मोहनलाल को देखा स्क्रीन पे। तो इसी तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर्स और एक्टर्स, इवन ऑडियंस को लग रहा था कि ये मूवी तो खतरनाक कर जाएगी, चल जाएगी, बट वो मूवी चलती नहीं और फ्लॉप हो जाती है। और आज के वीडियो में हम ऐसी मूवीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। फोर्थ और फर्स्ट पे तो ऐसी मूवीज है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। फोर्थ की जो मूवी है ना, वो SRK की ऐसी मूवी है जो कि आज के टाइम पे कल्ट है, लेकिन SRK को लग रहा था कि ये मेरे करियर की सबसे घटिया मूवी है। और जो फर्स्ट पे है ना, वो तो है ही कल्ट। पता नहीं उनको क्यों लग रहा था कि ये खराब है, बट आज के टाइम पे वो कल्ट मूवी है। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लाइक कमेंट भी कर देना। फिफ्थ पे आते मूवी बर्फी। एक बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल मूवी जिसको एक कमर्शियल वे में बनाया गया था। ये आइडिया मतलब अगर आप सुनोगे ना तो उस टाइम के हिसाब से अगर आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्या बनाने पे तुले। हीरो कुछ बोल नहीं सकता, हीरोइन स्पेशली एबल्ड है, और इस तरह की मूवी का चलना बहुत मुश्किल है। एंड चलना मतलब हाँ, हो सकता है कि स्टोरी डिफरेंट और ये सब होने की वजह से थोड़ी बहुत चल जाए, लेकिन बहुत बड़ा हिट होना ये तो बहुत नामुमकिन लगता है। एंड ऐसे ही लगा था रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और मूवी के डायरेक्टर अनुराग बासु को। रणबीर कपूर को तो लगा था कि ऐसी मूवी तो बॉलीवुड में बनी नहीं है जहाँ पे एक्टर बोल नहीं सकता है एंड पूरे मूवी में सिर्फ वो अपने जेस्चर से लोगों को चीज़ें समझा रहा है। और रणबीर कपूर ने ये भी बोला था कि चलो मैं अपने करियर के लिए एक डिफरेंट टाइप का एक्सपेरिमेंटल रोल कर रहा हूँ। लेकिन उनको ये होप तो बिल्कुल नहीं था कि ये मूवी बहुत बड़ी हिट बनेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये मूवी हिट जाती है ना, बहुत बड़ी हिट जाती है, तो वो अपना स्मोकिंग हैबिट छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पक्का थे कि ये मूवी थोड़ी बहुत चल सकती है, या तो फ्लॉप होगी या थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी हिट तो होगी नहीं। एंड सेम चीज़ थी डायरेक्टर अनुराग बासु के साथ भी। उन्होंने यही सोचा था कि ये मूवी शायद ऑडियंस अच्छा रिसीव ना करे। पहला रीज़न तो यही था कि जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर था, तो उन्होंने उनको कास्ट तो कर लिया था, लेकिन उनको ये बाद में रियलाइजेशन हुआ कि प्रियंका चोपड़ा एक बहुत बड़ी स्टार है। उनका जो स्टार इमेज है, वो जो झिलमिल का कैरेक्टर है, उसको ओवर पार कर जाएगा और शायद वो अपना कैरेक्टर उतने अच्छे से पुल ऑफ ना कर पाए, और उनकी जगह उनको कई नई एक्ट्रेस को लेना चाहिए था। तो यही सोच के अनुराग बासु थोड़े स्केप्टिकल थे। और ये मूवी थोड़ा नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग भी फॉलो करता है, जिसकी वजह से शायद ऑडियंस को समझने में दिक्कत होगी और लोगों को शायद ये मूवी पसंद ना आए। तो बहुत सारे स्केप्टिसिज्म थे इस मूवी को लेके, लेकिन इस मूवी का जब ट्रेलर आया तो लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड जब ये मूवी रिलीज हुई, इस मूवी ने एक अलग ही माहौल क्रिएट किया और लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई। लोगों को ये मूवी काफी फ्रेश लगी और उन्होंने ये कहा कि ये रणबीर के करियर का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है एंड इतनी अच्छी मूवी हमने आज तक नहीं देखी। एंड इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। फोर्थ पे आते हैं मूवी चक दे इंडिया। जब इस मूवी की फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई थी तब शाहरुख खान ने एक ही चीज बोली थी कि ये उनके करियर की वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज में से एक है। उस टाइम पे शाहरुख खान जो रोमांस और एक्शन के बादशाह कहा जाते थे, उनको रोमांस का बादशाह कहा जाता था। उन्होंने अपना जॉनरा छोड़ के एक ऐसी मूवी की, तब उनको लगा कि नहीं, ये मूवी मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आपको बताते क्या हुआ। एक्चुअली इस मूवी की बैकिंग कर रहे थे आदित्य चोपड़ा, जयदेव साहनी, और मूवी को डायरेक्ट करते शिमित अमीन। और शिमित अमीन को उस टाइम पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था एक ऐसी मूवी बनाने के लिए। उनको ऐसा लगता था कि ये जो स्टोरी है बहुत अनकन्वेंशनल है। इवन दो आदित्य चोपड़ा ने इस कहानी को सलमान खान को भी सुनाई थी और सलमान खान को इसके क्लाइमैक्स से दिक्कत थी, इसी वजह से आदित्य चोपड़ा शाहरुख खान के पास भी गए थे। बट शाहरुख खान ने इस मूवी को डिनाई शुरू में किया था। क्यों? क्योंकि उनको पता लगा था ये मूवी पहले सलमान खान को ऑफर हुई थी और उन्होंने इस मूवी को करने से मना किया। तो उनको लगा था कि शायद ये मूवी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट स्टिल उनको आदित्य चोपड़ा ने कन्विंस किया, वो ऑन बोर्ड आए, उन्होंने ये मूवी की। और कहा जाता है कि इस मूवी का जो उस टाइम के बजट था वो सिर्फ 20 करोड़ था,
और शाहरुख खान ने फर्स्ट स्क्रीन के बाद ही ये बोल दिया कि इस मूवी को बैकिंग आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा सब कर रहे हैं। स्टिल ये मूवी बहुत ख़राब है। वुमेन्स हॉकी टीम को कोई मूवी नहीं देखने वाला है। स्पोर्ट्स जॉनरा वाली मूवीज़ नहीं चलती है, अगर चलती है तो रोमांस या एक्शन जॉनरा ही चलती है। बट ये सब रॉन्ग प्रूव होता है और ये मूवी बहुत बड़ी हिट जाती है। और इसके बाद ही शाहरुख खान का जो कबीर खान वाला जो रोल है बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक बन जाता है और कल्ट बन जाता है। आई थिंक हम अब ये स्टेट कर सकते हैं कि चक दे इंडिया के बाद ही शाहरुख खान में एक गट्स आया कि उनको अलग अलग जॉनरा में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आई थिंक तभी हमें माय नेम इज खान, जीरो और फैन जैसी मूवीज मिली है। थर्ड पे आती है मूवी जब वी मेट। अगर आप बॉलीवुड की सबसे बढ़िया रोमांटिक मूवीज की बात करें तो इस मूवी का नाम कैसे नहीं आ सकता, क्योंकि ये मूवी इतनी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन आपको एक बात पता है, ये मूवी को लेके ना डायरेक्टर, एक्टर सारे लोग ही बड़े स्केप्टिकल थे कि ये मूवी शायद ना वर्क करे, क्योंकि पहले तो इम्तियाज अली ने सोचा था कि ये मूवी वो प्रीति जिंटा और बॉबी देओल के साथ बनाएंगे, लेकिन उनके डेट्स वगैरह के इश्यूज की वजह से ये मूवी उनके साथ नहीं बन पाई और उनको लेना पड़ा शाहिद और करीना को, जो कि अपने ब्रेकअप के वर्ज पे थे एंड उनका ब्रेकअप होने वाला था या हो गया था। लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने मूवी बनाई, तो इस वजह से उनको था कि उनका जो बिटर स्वीट रिलेशनशिप है वो इस मूवी को अफेक्ट करेगा एंड ये मूवी उतनी खास बन के नहीं आएगी। और गीत का कैरेक्टर आपको तो पता ही होगा कितना आइकॉनिक है आज के टाइम पे, लेकिन करीना को इस रोल से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसी टाइम पे वो टशन मूवी कर रही थी और उस मूवी के लिए उन्होंने साइज 0 भी अटेन किया था और उनको ये था कि टशन बहुत बड़ी हिट होने वाली है, क्योंकि उस मूवी में अक्षय कुमार, सैफ अली खान और YRF की पिक्चर है, तो बहुत बड़ी पिक्चर है और बहुत बड़ी हिट होगी। तो ये सोच के वो चल रही थी। उन्होंने जब भी मेट को तो बिल्कुल भी घास नहीं डाला था। उन्होंने कहा ये मूवी चलो मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, ठीक है, बट उन्हें नहीं पता था कि ये कैरेक्टर कितना आइकॉनिक बनने वाला है और ये मूवी के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये मूवी बहुत बड़ी हिट जाती है, बहुत बड़ी कल्ट बनती है, उनके करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस बनती है और टशन इसी जगह पे बहुत बड़ी फ्लॉप निकलती है और उस मूवी को कोई याद भी नहीं रखना चाहता। तो इससे करीना कपूर को रियलाइज हुआ कि हमें सारे कैरेक्टर्स को इक्वली अप्रोच करना चाहिए, किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसके बाद से मैं अपने कैरेक्टर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होगी और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार ये मूवी ख़राब है या ये मूवी अच्छी है, ये मूवी चेंज कर देगा, क्योंकि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल और हम कह नहीं सकते कि कौन सी मूवी कब वर्क कर जाए। सेकंड पे मूवी आती है अंधाधुन। अंधाधुन मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसको कोई नहीं बनाना चाहता था, इवन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर भी नहीं। श्रीराम राघवन तक इसमें बहुत डाउटफुल थे कि ये मूवी बनाए कि नहीं, और एक्टर भी कंफर्म नहीं हो रहा था। जब आयुष्मान आए इस रोल करने के लिए तब भी उन्होंने बोला कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इस मूवी की जो टोन था वो बहुत ज़्यादा डार्क था और उस टाइम पे थ्रिलर जॉनरा इतना बड़ा सक्सेस नहीं था बॉलीवुड में। और श्रीराम राघवन ने कई इंटरव्यूज़ में ये भी बोला हुआ है कि जो हमारा बॉलीवुड है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है कई जॉनरास को लेके। थ्रिलर मूवीज़ की यहाँ पर बहुत कम जगह है, उसका जो नीश है बहुत कम है, लोग कम ही देखते हैं इस मूवीज़ को, बट जब आती है तो देखते ज़रूर है क्योंकि मूवीज़ अच्छी होती है। बट जब ये मूवी बना रहे थे तब प्रोड्यूसर्स और श्रीराम राघवन के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए। इवन तो आपको ये चीज़ पता है, इस मूवी का जो फर्स्ट टाइटल था उस शूट द पियानो प्लेयर, और ये प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, तब जाके ये मूवी का नाम अंधाधुन पड़ा था, जिसमें डी साइलेंट है। तो जो लोग अंधाधुन बोल रहे हैं, इवन मैंने भी अंधाधुन नहीं बोला, इसका नाम अंधाधुन नहीं है, अंधाधुंध है। और प्रोड्यूसर्स को श्रीराम राघवन ने ये कहा था कि इस मूवी की जो एंडिंग थी उसको ओपन रखेंगे। अगर एक्चुअली बोली जाती इस मूवी की 3 एंडिंग्स है और इस मूवी को जो ओपन एंड रखा जाना था वो डायरेक्टर और जो को राइटर थे उनके ही चॉइस थी, वो एडिटर भी थे इस मूवी के। तब उन्होंने इस मूवी की एंडिंग जब करने ही वाले थे उससे पहले श्रीराम राघवन ने अपने एडिटर को एक चीज़ बोली कि अगर मैं एक फैन थ्योरी दूँ अपनी तरफ से तो मैं यही चाहूँगा कि मूवी के एंड में मैं भी तब्बू के जो आयुष्मान का कैरेक्टर है वो तब्बू की आंखें निकाल लें या उनको भी अंधा कर दे और तब उनको पता लगे कि अंधों को कैसा लगता है। बट फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इस मूवी की ओपन एंडिंग रखी जाए ताकि लोगों को कंफ्यूज हो जाए कि इसकी एंडिंग क्या है आगे, कि आयुष्मान को दिखता है या नहीं दिखता है। ऐसे इसकी वजह से फैन थ्योरीज भी बहुत ज़्यादा बनी और ये मूवी ने बहुत ज़्यादा कमाई की। ये मूवी बहुत कम बजट में बनी थी बट इस मूवी ने 457 करोड़ की कमाई की और इस मूवी ने चाइना में जो मूवीज़ का सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पे 800 करोड़ रुपीज़ कमाए। तो सोचो कि मतलब ये मूवी जिसको कोई बनाना ही नहीं चाहता था आज के टाइम पे कल्ट है और इतनी ज़्यादा कमाई की है। फर्स्ट पे आती है हम सबके फेवरेट मूवीज़ के लिस्ट वाली मूवी मुन्ना भाई MBBS। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये मूवी को लेके कोई कैसे स्केप्टिकल हो सकता है, लेकिन इस मूवी को लेके भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म था।
पहली बात तो ये कि संजय दत्त उस टाइम बहुत ही रफ पैच से गुजर रहे थे, उनका करियर वैसे ही डाउन चल रहा था और उनके केसेस वगैरह चल रहे थे, तो इस वजह से कोई भी संजय दत्त को बड़े पर्दे पे देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन विदु विनोद चोपड़ा जो कि मूवी के प्रोड्यूसर थे, उनके कहने पे संजय दत्त ने मूवी की और संजय दत्त ने ये मूवी की स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ी थी। उनको था कि चलो मैं कर देता हूँ, मेरा करियर वैसे डाउन चल रहा है तो मेरे को मूवीज की जरूरत है तो मैं ये मूवी कर लेता हूँ। लेकिन उनको इस मूवी से कुछ खास पता भी नहीं था और खास उम्मीदें भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि चलो मैं कर रहा हूँ अपने करियर के लिए। और इसी तरीके से इस मूवी के डायरेक्टर जो थे राजू हिरानी, उनको भी बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इतनी अतरंगी स्क्रिप्ट लोगों को समझ आएगी कि नहीं। आप खुद सोच के देखो, एक डॉन है जो कि डॉक्टर बनना चाहता है और ये है कि वो किसी के साथ वायलेंस नहीं करता, सबको प्यार से ट्रीट करता है एंड बहुत ही लवेबल गुंडा है। ये बहुत ही अतरंगी प्लॉट है सुनने में, तो आप सोच के देखो लोग उस टाइम पे इस मूवी को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एंड इस मूवी के लिए सबसे पहले राजू हिरानी ने विवेक ओबरॉय और शाहरुख खान को सोचा था। शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट भी पढ़ ली थी और उनको पसंद भी आई थी, लेकिन डेट्स वगैरह के इशू की वजह से वो ये मूवी नहीं कर पाए थे, जिसका दुख उन्हें था। और उसके बाद संजय दत्त इस मूवी के लिए जब ऑनबोर्ड हुए तो राजू हिरानी ज़्यादा कन्विंस नहीं थे कि संजय दत्त ये रोल पुल ऑफ कर पाएंगे कि नहीं, ये मूवी में वो अच्छे लगेंगे कि नहीं, तो उनको एक स्केप्टिसिज्म था। एंड जब ये मूवी रिलीज होती है तो पहले दिन बिल्कुल एम्प्टी थिएटर्स होते, लोग ये मूवी देखने जाते ही नहीं है। और ये बात जब राजू हिरानी को पता लगता है तो उनका दिल बिल्कुल टूट जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो कहानी है वो लोगों को समझ आई नहीं है एंड कोई देखना ही नहीं चाहता और ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है। एंड जो उनकी अगली मूवी बनाने का वो प्लान कर रहे थे वो भी नहीं होने वाली और प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान कर दिया उन्होंने और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में चले गए थे। लेकिन ये मूवी बाय द इवनिंग और अगले 2-3 दिन में वर्ड ऑफ माउथ से इतनी ज़्यादा पिकअप होती है कि लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आने लगती है एंड थिएटर्स हाउसफुल निकलती है एंड लोग क्लैपिंग करते हैं, लोग चीयर करते हैं एंड बोलते हैं कि काफ़ी टाइम से इतनी फन लविंग, इतनी बढ़िया मूवी उन्होंने देखी नहीं है। एंड देखते देखते ये मूवी बहुत बड़ी बन जाती है एंड संजय दत्त के उस डूबते करियर को एक बहुत बड़ा पुश देती है। और इस मूवी के सक्सेस के बाद राजू हिरानी 2 साल बाद इस मूवी का सीक्वल भी लेके आते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई, जो कि बहुत बड़ी हिट जाती है एंड उनको एक बहुत बड़े डायरेक्टर के रूप में लोगों को दिखाती भी है। तो इससे पता लगता है कि आप जितने मर्जी स्केप्टिकल हो, लेकिन लोग किसी मूवी को कैसे रिसीव करेंगे ये आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी वीडियो 10 ऐसे मूवीज के बारे में जो एक्टर्स और डायरेक्टर्स को लग रहा था कि हमने बना दी है, नहीं चलेगी, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी हिट जाती है और कल्ट बनती है। वी रियली होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है ना उसको दबा देना। तो तब तक के लिए बाय।